हूं। सुषमा जी का क्या सतीश जी ने ट्वीट किया है उनकी वीडियो को, चीनी के आयात निर्यात के खेल में चीनी मिल मालिकों के साथ मिलकर गन्ना किसानों और देश के नागरिकों के 60,000 करोड़ किस तरह लूट रही थी कांग्रेस की सरकार। सुषमा स्वराज ने संसद में शर्मनाक सच बताया। जरा सुनिए सुषमा जी। देश में एक ही समय चीनी का आयात भी हो रहा था और निर्यात भी हो रहा था, और एक समय तो ऐसा आया, वो दृश्य देखने लायक था। कांदला बंदरगाह पर, जेएनपीटी बंदरगाह पर 2 जहाज एक साथ खड़े थे। एक चीनी लेकर आया था, दूसरा चीनी लेकर जा रहा था। और आप हैरान होंगी, आंकड़ों को सुनकर आप हैरान होंगी, जो चीनी बेची जा रही थी वो 12.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेची जा रही थी। जो चीनी खरीदी जा रही थी वो 36 रुपए प्रति किलो की दर से। अगर ये आंकड़े गलत है तो शरद भाऊ बता दे। 12.5 रुपए किलो पर चीनी बेची जा रही थी, चीनी का निर्यात हो रहा था, और 36 रुपए किलो पर चीनी का आयात हो रहा था, और एक ही समय पर आयात निर्यात दोनों जारी थे। आप जानती हैं इसका परिणाम क्या हुआ? आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि 33 चीनी मिलें जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जिनका लाभांश त्रैमासिक तौर पर तय किया जाता है, क्वार्टरली, उनका लाभ, उनका प्रॉफिट हर क्वार्टरली तय किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर 2008 में उनका प्रॉफिट कुल मिलाकर 30 करोड़ था। 33 कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, उन 33 चीनी मिलों का लाभ, प्रॉफिट अक्टूबर 2008 से दिसंबर 2008 के क्वार्टर का 30 करोड़ था, जो अक्टूबर से दिसंबर 2009 में बढ़कर कितना हो गया? गेस करिए कितना हो सकता है? 300 नहीं, 30 करोड़ से 901 करोड़ हो गया। अगर आप प्रतिशत लगाओ तो 2900%। ओ दूसरा भी सुना देता हूं सर। हाँ, दूसरा भी सुना दीजिए। सवाल पढ़ दीजिए। 2007-8 में 8.5 रुपए का समर्थन मूल्य दिया। शरद भाऊ, मैं आपका ध्यान चाहूंगी, 8.5 रुपए का समर्थन मूल्य दिया आपने, लेकिन उसी साल आपने गेहूं आयात किया 14 रुपए 82 पैसे के हिसाब से। यानी हमारे यहाँ के किसान को 850 रुपए का दाम और विदेशी किसान को 1482 रुपए का दाम, 632 रुपया प्रति क्विंटल, 632 रुपया प्रति क्विंटल आपने ज्यादा था विदेश के किसानों को। और गेहूं कौन सा मंगाया? ऐसा लाल गेहूं जो आदमी तो क्या, जानवर भी खाने से मना कर दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कह रही थी कि 8.5 रुपए का समर्थन मूल्य अपने किसान को दिया, 14 रुपए 82 पैसे के हिसाब से विदेश से लाल गेहूं मंगवाया, और वहीं बस नहीं कर गए, बैठे शरद भाऊ, अगले साल फिर 19 रुपया किलो की दर से 10 लाख मीट्रिक टन अनाज लेने का प्रस्ताव मंगाया। लेकिन देश में इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया किसानों का कि इन्हें वो निर्णय रद्द करना पड़ा, वरना 19 रुपया किलो के हिसाब से फिर आयात हो रहा था। ये तीसरा बता दीजिए मनीष जी फिर। और कमाल सबसे इंटरेस्टिंग है, शरद पवार दिखाई दे रहा है वहां। नहीं, अभी तीसरे में आपको सब दिख जाएगा। तीसरे ट्वीट तीसरा है, किसानों और आम आदमी के लिए गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर किसानों से सस्ता गेहूं खरीदने के बाद उद्योगपतियों को महंगे दाम पर निर्यात की खुली छूट देकर देश और किसान को हजारों करोड़ का चूना लगाने की कांग्रेस सरकार की कुकर्म की कहानी सुषमा स्वराज की जुबानी। जरा सुनिए इसे। घोटाले का दूसरा पहलू बताना चाहती हूँ। घोटाले का दूसरा पहलू यह है कि सन 2007-8 में ये कह दिया गया कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध है, बैन कर दिया गया, ostensibly it was banned। लेकिन आरटीआई में क्वेरी लगी, उसमें एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या गेहूं का कोई निर्यात इन सालों में हुआ है, और उसका जवाब आया
कि 2007-8 में भी निर्यात हुआ, 2008-9 में भी निर्यात हुआ और 2009-10 में भी निर्यात हुआ। और मैं अगर आपको बताऊं किस दाम पर हुआ तो आप हैरान रह जाएंगे। 14 रुपए 82 पैसे पर आयात करते हो, 19 रुपए पर आयात करने का प्रस्ताव करते हो, लेकिन निर्यात हुआ 2007-8 में 10 रुपया 1 पैसे के हिसाब से। 2008-9 में निर्यात हुआ 13 रुपए 2 पैसे के हिसाब से। और 2009-10 जब आटा 20 रुपया किलो चल रहा है, निर्यात हुआ 12 रुपए 51 पैसे के हिसाब से। आप कहते हैं घोटाला नहीं तो और क्या है? आपका अपना उपभोक्ता भारतवासी बाजार से 20 रुपया किलो के हिसाब से आटा खा रहा है और भारत की सरकार प्रतिबंध के बावजूद 12 रुपए 51 पैसे के हिसाब से 2009-10 में निर्यात कर रही है। ये घोटाला नहीं तो क्या? ये तो अमिताभ बच्चन की फिल्मों में अक्सर जिस तरह से खलनायक होते थे, जब कैमरा अंत में जो है जब यूं चलाया गया है, पैन किया गया है, तो आप सोनिया गांधी के मुंह में चबाते हुए एकदम दिख रहा होगा कि किस तरह से लूट की हिस्सेदारी का पता इसे है और शरद पवार का चेहरा। सर, इसकी व्याख्या कीजिए। मनीष जी, इसीलिए सुषमा स्वराज के जो मैंने अंश काट के डाले हैं कि ये जो बात में है कि आपने देखा कि शरद पवार भी बैठा है, सोनिया गांधी भी बैठी है, मनमोहन सिंह भी है, सबके सामने देश की संसद में सुषमा स्वराज इनकी धज्जियां उड़ा रही थी, इनके लूट को, इनके घोटाले को, घपले को नंगा कर रही थी। और ये जो अभी आप उन्होंने जो आंकड़ा बताया, दोबारा दर्शक सुन लेंगे इसको ट्विटर पे, कि इसका जब कैलकुलेशन करिए तो मनीष जी ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़, ये 1.5 लाख करोड़ की लूट है। केवल चीनी का जो उन्होंने बताया कि 12 रुपए के हिसाब से बेची जा रही थी और 36 रुपए के हिसाब से खरीदी जा रही थी। मनीष जी, ऐसा कहीं हो सकता है? सुषमा जी ने बताया कि उसी दिन कि एक जहाज में 12 रुपए किलो के हिसाब से लाद के बेची जा रही थी और 36 रुपए किलो के हिसाब से खरीद के आया जहाज से चीनी उतर रही थी। और मनीष जी, ये दर्शक जान लें कि उस साल देश में 1880 करोड़ किलो, मैं किलो बता रहा हूं, वैसे 1.88 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था। और अभी आपने सुषमा जी से सुना कि ये विदेशों में 12 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे थे और 2010 में चीनी हिंदुस्तान में 42 रुपए किलो बिक रही थी। 40 और 42 रुपए किलो, ये आज से 13 साल पहले की कहानी है, जब कांग्रेसी सरकार। तो मनीष ये खेल, आप तो पत्रकार है तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज 12 रुपए की थी उसको विदेशों से 36 रुपए की क्यों खरीदा जा रहा था। ये जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये राउंड ट्रिपिंग हो रही थी। हमारी ही चीनी 12 रुपए में खरीद कर बाद में हमको 36 रुपए में बेची जा रही थी। किसको कट मनी मिल रहा था? सरकार के अलावा कौन ले सकता है इसको? सिवाय सोनिया गांधी, शरद पवार, इनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह, इनके अलावा और कटमनी किसको मिला होगा? इस सरासर लूट, ये सरासर आंखें खोल देने वाली लूट, सरेआम लूट, बेरहम लूट, बेशर्म लूट, ये इस तरह से होती थी। और मैं दर्शकों से हमेशा कहूंगा मनीष जी, ये कांग्रेसी जब 2014 के दाम बताते, 2014 पे मत जाइए। 2014 में तो किस तरह इन्होंने 25 अरब डॉलर का कर्जा लेके डॉलर के दाम गिराए थे। तो चुनाव के समय तो ये मूल्यों को ये नीचे लेकर आए थे। ये जो सुषमा जी बता रही हैं, ये 25 फरवरी 2010-2009 के चुनाव के तत्काल बाद इनके लूट का खेल, डकैती का खेल शुरू हो गया था। और कैसी डकैती बढ़ रही थी, तो ये चीनी का जो मैंने कैलकुलेट किया है मनीष जी, कि आज से 13 साल पहले 60,000 करोड़, यानी केवल वही, अगर आज के संदर्भों में आप बात करिएगा तो ये अकेली लूट जो है कम से कम 1.5 लाख करोड़ की, 1.5 लाख करोड़ की केवल चीनी के मामले में थी। गेहूं वाला उन्होंने बताया कि 8.5 रुपए में यहाँ हिंदुस्तान में, उसके बाद निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अपने लोगों को, राहुल गांधी कहते हैं ना सूट बूट की सरकार, उद्योगपतियों की सरकार, कि अपने लोगों को निर्यात की छूट दे दी और वो निर्यात कर रहे थे 12 रुपए 14 रुपए पे। लेकिन ये आयात देश के किसान को 8.5 रुपए दे रहे थे और बाहर से मनी। अभी सुषमा जी को आपने सुना होगा कि वो कह रही है कि वो गेहूं जिसको जानवर भी ना खाए, उस गेहूं को ये 14.5 रुपए 80 पैसे, यानी 6.5 रुपए ज्यादा महंगा विदेश से खरीद रहे थे। और अगले साल इस शरद पवार ने 19 रुपए किलो के हिसाब से मनीष जी खरीदने का प्लान बना लिया था, 10 लाख टन गेहूं।
तो ये समझिए, ये देश के खजाने को ये जैसे अपने बाप की जागीर समझते थे, इस तरह से लूटो, इस तरह से उड़ाओ, और उसको सुषमा जी ने बताया। और मनीष जी, दूसरा और बता दूं कि ये लूट कैसी होती थी, इनकी लूट खसोट, कि इसको आप समझिए कि ये कैसे ये व्यापारियों के, ब्लैक मार्केटियों के, काला बाजारियों के ये सरपरस्त थे, ये उनके लिए देवता के समान थे, जो अब जो 9 साल से नहीं हो पा रहा, इसीलिए तिल मिलाए हुए हैं। 2-3 उदाहरण दिए देता हूं मनीष जी, कि गेहूं का जो मनीष जी 2010 में, जिस समय सुषमा जी बात कर रही है कि गेहूं का मनीष जी जो समर्थन मूल्य था वो 10 रुपए 80 पैसे किलो का था, और आटा तब भी 20-22 रुपए किलो बिक रहा था। आज केंद्र सरकार जो है 21 रुपए 25 पैसे दे रही है किसान को, 21 रुपए 25 पैसे किलो समर्थन मूल्य है, और आटा आज भी 30-32 रुपए किलो है। तो जरा आप सोचिए कि ये बीच का जो मार्जिन था हजारों करोड़ का, वो भी मैंने कैलकुलेट पूरा किया, मतलब कितना उत्पादन हुआ, कितना बिका, तो करीब करीब वो 30,000 करोड़ रुपए की लूट थी केवल एक साल में। 2010 की भी समझाऊंगा तो फिर बहुत उसमें समय लग जाएगा। और अभी आपको एक और तथ्य बता दूं कि मूंग की दाल मनीष जी, कि 2010 में जब ये सुषमा जी बोल रही हैं, उस समय मूंग की दाल 85 रुपए किलो थी, और किसानों को समर्थन मूल्य जो सरकार दे रही थी ये 27 रुपए 60 पैसे दे रही थी। आज भी मूंग की दाल 110 112 115 रुपए है, और किसानों को ये मोदी सरकार 77 रुपए 55 पैसे प्रति किलो का समर्थन मूल्य दे रही है। यानी समझिए करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा दे रही है, लेकिन मूंग के दाल के दाम 2.5 गुना नहीं बढ़े हैं, मूंग के दाल के दाम वहीं पे हैं। अरहर का मनीष जी 23 रुपए किलो 2010 में दे रही थी, तब भी दाल 86 रुपए बिक रही थी, आज भी 90 और 100 रुपए में है, लेकिन ये 23 रुपए किसान को दे रहे थे, और मोदी सरकार 66 रुपए दे रही है। 66 रुपए, यानी ये भी 2.5 गुने से ज्यादा दे रही है। उड़द की दाल मनीष जी, ये और है कि उड़द की दाल ये कांग्रेसी जब दे रहे तब 86 रुपए की बिक रही थी बाजार में, और ये किसानों को समर्थन मूल्य दे रहे थे 25 रुपए प्रति किलो का। आज भी वो 110 और 100 के बीच में उसकी रेंज है, और मोदी सरकार वो 25 रुपए जो ये दे रहे थे उसको बढ़ाकर 66 रुपए कर चुकी है, 66 रुपए प्रति किलो, यानी 2 से 2.5 गुना। ये जो कांग्रेसी कूदा करते हैं ना कि कब किसानों की आय दुगनी कर दी, कैसे करोगे, तो किसानों को तो लूट रही थी कांग्रेस की सरकार। ये सारे आंकड़े, ये सारे तथ्य अभी आपने सुषमा स्वराज को सुना, और बाकी अभी मैंने सामने रखा, तो आप समझ सकते हैं कि ये और आज हम लोग इसी बात को इसलिए लेके आए, हमने मनीष जी ने तय